अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, बात करेंगे 2025 शहरियों का कैसा साल गुजरा, बिज़नेस कम्युनिटी का साल कैसा गुजरा, सियासतदानों का साल कैसा रहा। 2026 से शहरियों को, सियासतदानों को, बिज़नेस कम्युनिटी को क्या उम्मीद है वो बसता है। 2026 के अंदर प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल रहेगी, 2026 के अंदर ज़राअत की क्या सूरत हाल रहेगी, और 2026 के अंदर मुल्तान साउथ पंजाब के अंदर क्या तरक्की होगी। ख़ास तौर पर 2026 के अंदर पेट्रोल की कीमतें क्या रहेंगी, ख़ास तौर पर 2026 के अंदर आटा, चीनी, दालें क्या आम आदमी को मैसर होंगे। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए, तालीम के लिए क्या होगा, फ़ीसें किस तरह होंगी, उसके अलावा निसाब के अंदर तब्दीलियाँ क्या होंगी। और 2026 मजमूई तौर पर मुल्क के लिए, दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, मुल्तान के लिए, साउथ पंजाब के लिए कैसा साल होगा। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हम शहरियों से भी बात करेंगे, हम नौजवानों से बात करेंगे, हम तलबा से बात करेंगे, हम सियासी रहनुमाओं से, बिज़नेस कम्युनिटी से, और इसके साथ साथ ज़री माहिरीन से भी बात करेंगे, क्योंकि ज़राअत इस खित्ते का कारोबार और इस खित्ते की मीशत, और पाकिस्तान की मीशत की अगर बात की जाए तो 80% मीशत का दारो मदार ज़राअत पर मबनी होता है। मगर बदकिस्मती से किसान जो है वो खुश दिखाई नहीं देता, किसान जो है वो हालात से परेशान दिखाई दे रहा है। किसान को उसकी अजनास बेहतर अंदाज में उसका रेट नहीं मिलता। हुकूमत दावे करती है कि 9000 ट्रैक्टर दे दिए, किसान कार्ड दे दिए, किसान को मुख्तलिफ औजार दे दिए, मगर इसके बावजूद किसान मांगता है तो अपनी जिन्स की कीमत मांगता है, अपनी फसल की कीमत मांगता है, बेहतर रेट मांगता है, सस्ते इनपुट्स मांगता है, सस्ती स्प्रे मांगता है, सस्ती खाद मांगता है, और इसके साथ साथ दीगर सहूलियात मांगता है। क्या किसान को 2026 में ये सब कुछ मिल सकेगा। और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी की 2026 के अंदर क्या सूरत हाल रहेगी, क्या बेहतर प्रॉपर्टी रेट्स, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, मुल्तान एवेन्यू जैसे मंसूबे क्या साउथ पंजाब में मज़ीद आएंगे। और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे शहरियों से, नौजवानों से, कि वो तालीम को इस साल किस तरह देखते हैं, क्या 2025 के अंदर जो है वो तालीम के अंदर क्या बेहतरी आएगी। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, बात करेंगे शहरियों से और जानेंगे कि 2026 जो है वो कैसा साल गुजरेगा। जो 2025 में उनसे उम्मीदें जो है पूरी नहीं हो सकी, क्या 2026 में वो सब कुछ होगा। साथ से शहरी मौजूद, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं। 2025 कैसा साल गुजरा आपका। माशाल्लाह से 2025 एक यादें देके गया, और इंशाल्लाह 2026 आने अच्छी तौक़्क़ो कर। स्टूडेंट है जी, स्टूडेंट। साल कैसा रहा। तलीमी साल भी बेहतरीन रहा माशाल्लाह से। महंगाई की क्या रेशो रही। महंगाई की तो रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई कम तो नहीं हो रही, महंगाई ज़्यादा होती जा रही है। तो आप समझते हैं 2026 में हुकूमत ऐसे कौन से इकदाम करेगी नौजवानों के लिए जिससे नौजवानों को फ़ायदा और नौजवानों की बेहतरी हो। हुकूमत तो कर्ज नौजवानों के आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप देती है, और सिर्फ करते कुछ नहीं है। अब हम उम्मीद ही कर सकते हैं अल्लाह से अच्छी कि अल्लाह अच्छा ही कर हो। आप कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं। मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है। माशाल्लाह कंप्यूटर। जॉब के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अभी जॉब तो नहीं है, ढूंढी नहीं है या अभी ढूंढी है लेकिन मिली नहीं है अभी तक कोई जॉब वगैरह। मतलब कि मार्केट्स में कम, अप्लाई वगैरह तो काफ़ी किया, लेकिन किड्स में कम है जॉब। जी ऐसे ही है बड़ा। हुकूमत जो है नौजवानों को कर्ज फराहम करे कि वो अपना कारोबार करे। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो अपने कारोबार को बेहतर कर सकते हैं या अपने कारोबार को स्टैंड कर सकते हैं। जी ज़रूर, हमारी ये रेशो भी बढ़ेगी और हमारी महंगाई भी कम हो, बेहतर होगा। बेशक रोज़गार पैदा होगा, लोग तरक्कियाँ करेंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा इस बिजनेस से। हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं कि 2026 में ऐसा कौन से इकदाम होंगे जिससे नौजवान मजबूत होगा, मुल्क मजबूत होगा। मैं हुकूमत पंजाब से और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कहना चाहूँगा कि एक ऐसे कुछ इकदाम करें कि जिससे स्टूडेंट्स और नौजवान नस्ल के लिए ऐसा कुछ किया जाए कि वो तरक्की करे, ताकि के लिए कामज़न हो, कामज़न तक हमारा सरमाया नौजवान है। जी बेशक। बहुत शुक्रिया जी आपका। बात कर रहे थे कि 2026 से क्या उम्मीदें वाबस्ता है और नौजवान इस बारे में क्या सोचते हैं। मज़ीद भी आगे जाएंगे और शहरियों से बात करेंगे कि शहरी 2026 को किस तरीके से देखते हैं और 2026 कैसा साल होगा। मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से और जानेंगे उनसे कि वो 2026 को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, ठीक है। 2025 साल कैसा गुजरा मजमूई तौर पे। माशाल्लाह बेहतरीन गुजर गया। थोड़े माली मुश्किलात रहे हैं, मुल्क की माशी सूरत हाल खराब रही, बड़ी ख़राब रही है। अच्छा, बहुत ख़राब रही है, बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। और 2026 कैसा गुजरेगा। इंशाल्लाह हम तो अच्छे की उम्मीद रखे हुए हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करम क्या करेगा। समझते हैं कि 2026 में हुकूमत ऐसे कौन से काम करे कि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सके।
हुकूमत आम आदमी को बिजली की सूरत में रिलीफ दे, महंगाई से जहाँ छुटकारा दे हुकूमत को, तब जाके जो है ना कुछ बिजली के अंदर रिलीफ मिले यानी बिजली के वही तौर पर अगर ज़्यादा बेहतर बिजली के अंदर रिलीफ मिलता है और महंगाई की शरह कम हो, पेट्रोलियम मसनूआत। अभी 2026 के आगाज़ के अंदर पेट्रोल की कीमत कम हुई है, ये एक अच्छा कदम जी ये बेहतरी तो है, लेकिन और मज़ीद बेहतरी इसमें ज़रूरत, रेट मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। अगर मज़ीद बेहतरी होती है तो इंशाल्लाह जो है ना, इंशाल्लाह ये हुकूमत डिलीवर कर जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है वाबस्ता के डिलीवर हो जी जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हजरत कैसे हैं आप? 2025 कैसा साल गुजरा? बस सही गुजरा अपने उससे, अब क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट। अच्छा, महंगाई रही? बिल्कुल बिल्कुल महंगाई है। अच्छा अब आगे देखो क्या होता है। अच्छा, हाँ तो जी। 2026 कैसा रहेगा? देखो अल्लाह ताला कह रहे हैं सही रहे, बेहतर रहे, मान तो दुआ यही है अल्लाह ताला से, गवर्नमेंट भी सही तरह चलाए। सही था। क्या ऐसे इकदाम हो कि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है? भाई हर चीज़ जो ये इतना टैक्स लगे हुए हैं, गैस देख लो ज़रा सा ऊपर जाता है तो 15,000 का बिल है, 12,000 का है, गर्मियों में बिजली के बिल कितने आते रहे? 20,000 18,000। ये आप क्या काम करते हैं? हम कुछ भी नहीं, घर का यानी कि वो ड्राई क्लीन का काम करते हैं। ड्राई क्लीन का काम करते हैं और 18,000 20,000 घर का आता है और दुकान का कितना आता है? दुकान का भी ऐसे ही आता है 15-16,000। हुकूमत ने नए साल के आगाज़ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, ये कैसा इकदाम था? नहीं ये तो सही है, मगर आगे भी इसी पे वो करें ना, 15 दिन के बाद पता लगे इस पे डबल बढ़ा दिए, फिर क्या करेंगे? ये भी तो वो है ना। मतलब आप समझते हैं कि कंटिन्यूसली जो है वो कीमतों में कमी हो ताकि आम आदमी को जो है वो फायदा हो। सहूलत मिले। अच्छा, इसके साथ साथ हुकूमत दावे कर रही है कि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए वो मुख्तलिफ स्कीमें भी लाती हैं। आपको लगता है इन स्कीमों से कुछ बेहतरी आई 2025 के अंदर? नहीं मुझे तो कोई नहीं ऐसी बेहतरी। किसको मिली है स्कीम जल्दी से? तो हमें तो नहीं लगता है स्कीमों में। किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड, अगर ये बात पाल कार्ड, कुछ भी नहीं, हमें तो ऐसा मिला जो उन सब किसी उसका वो सेहत कार्ड निकाला था, मगर अब इनके उसमें सारा कुछ बंद हो गया। अब क्या करें? हाँ जी। हुकूमत को कोई तजवीज़ देंगे कि क्या करे वो? हुकूमत को यही आवाम के साथ रिलीफ दे, आवाम को उसके साथ अच्छा बर्ताव करे, बस यही यानी कि वो है हिसाब किताब। मेहरबानी जी आपकी। मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से और जानेंगे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अंडे फरोख्त कर रहे हैं? हाँ जी, 2025 कैसा साल गुजरा? मेरे ख्याल तो सही नहीं है, सही नहीं गुजरा? कारोबार तो है नहीं, अच्छा। महंगाई के कोई एक्शन नहीं ले रहे, हाँ। तो ये बेचारे रेडियाँ लगाई हुई हैं, उनको तो कारोबार नहीं करने से कोई अगर खड़ा हो गया तो कोई चीज़ खरीदारी करेगा। आपको भी कारोबार नहीं करने देते, अंडे नहीं बेचने देते? अगर कोई रोड पे खड़ा हो गया, जब होटल पे आराम से बैठेगा तो कोई चीज़ खाए पिएगा। जब जगह तंग होगी तो कारोबार कैसे चलेंगे? तो कैसे कर रहे हैं फिर, कैसे सिस्टम चला रहे हैं? कितनी आमदन हो जाती है? बस एक रेट बिकता है, वो भी रात को 12-1 बज जाते हैं। और एक रेट में कितनी बचत होती है? तकरीबन आप, मैं खुद खर्चा ना करूं तो खुद ना खाऊं पियो तो फिर हो जाता है 500 बच जाता है। तो इसके अलावा भी कोई काम करते हैं या यही काम है? और काम मेरे से कोई नहीं होता। अब कितने बच्चे हैं आपके? मेरी वालदा है सिर्फ, और कोई नहीं। अच्छा, वालदा और आप हैं, 500 के अंदर जो है वो गुजारा करते हैं। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कार्ड दिए जाते हैं, मुख्तलिफ इमदाद दी जाती है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, दीगर स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, उसमें आपका कोई नाम शामिल नहीं है? नहीं, वो कुछ भी नहीं मिला हमको, ऐसे ये लोग बकवास करते हैं। अपना छत अपना घर के तहत जो है वो घर की कुछ भी नहीं मिला, मैंने बहुत अप्लाई की? अच्छा, भाग दौड़ की? हाँ, वो आईडी कार्ड भी बना हुआ था, बहुत आपने अप्लाई किया है, वालदा ने किया है। हम अपनी कमाते हैं, अपनी कार है, अपने सुकून से हैं। आम आदमी है जी, और उनका कहना है कि कारोबार नहीं है। अंडे बेचते हैं और अंडे भी कहते हैं, उनका कहना है कि नहीं बिक रहे। 500 रुपया जो है वो कमाते हैं, मगर उस 500 रुपये में गुजारा जो है वो मुश्किल है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीम्स निकाली जाती हैं, मगर उनका कहना है कि उन स्कीम से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो नाज़रीन, आम आदमी जो है वो अपना दुख सुनाता है, और 2025 उनका कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा रही, उसके साथ साथ बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हुआ और बिजली महंगी मिली, गैस की बिल ज़्यादा आए और पेट्रोल भी महंगा मिला। इसके साथ साथ तालीमी अखराजात के हवाले से नौजवानों का कहना है कि तालीमी अखराजात बढ़ गए,
मगर 2026 में उनका कहना है कि अगर हुकूमत महंगाई पर काबू पा लेती है, आम आदमी को रिलीफ मिलता है, अशिया खुर्दोनोश सस्ती मिलती हैं, तो यकीनी तौर पर आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो किसी न किसी सूरत में उसके अंदर बेहतरी आ सकती है। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि 2025 कैसा साल गुजरा और 2026 कैसा साल होगा। आम आदमी 2025 के बारे में क्या सोचता है और 2026 से उसको क्या उम्मीदें वाबस्ता है, इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग इस बारे में अपनी क्या राय देते हैं, शहरी क्या सोचते हैं कि 2025 में क्या जो है वो मुमकिन नहीं हो सका और जो 2026 से उन्हें क्या उम्मीदें वाबस्ता है कि 2026 जो है वो कैसा साल होगा। यही बात करेंगे शहरियों से और जानेंगे कि 2026 जो है वो कैसा साल होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, ठीक हो? 2025 कैसा साल गुजरा आपका? सही गुजरा है सही गुजरा है जी। सेल शेल ठीक होती है, ज़रा ठीक वो 2026 कैसा साल होगा? वो अल्लाह बेहतर जाने अल्लाह बेहतर कैसा। जानता है। उम्मीद है कि इस साल महंगाई कम होगी? पता नहीं इस साल में। चलो जी, ठीक है जी। क्या मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि शहर इस बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, ठीक है? 2025 कैसा साल गुजरा? सही गुजरा, सप्लियाँ आ गई थी 5। अच्छा, सप्लियाँ आ गई थी, तो वैसे कैसा साल रहा? मतलब महंगाई थी महंगाई या? तो बहुत है। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। तो उसके अलावा मुल्क की सतह पर कैसा, मईशत ठीक रही? उसके अलावा पाक भारत जंग भी हुई, उसमें भी अल्लाह ने कामयाबी दी, पेट्रोल महंगा रहा, क्या कहेंगे? पेट्रोल तो महंगाई बहुत है, हुकूमत सही नहीं है, रोड नहीं बनाते, हैं? रोड नहीं बनाते, ये रोड नहीं बनाते, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। बच्चे गिर जाते हैं गटरों के अंदर। हाँ, गटरों के ढक्कनों का भी मसला रहा, बड़ी से वो आसान है। आप क्या कहेंगे जी, 2025 कैसा साल वो रहा? बिल्कुल भी सही नहीं था, किसी हिसाब से सही नहीं था, अच्छा ना मुल्क की मईशत के हिसाब से, ना किसी चीज़ के हिसाब से। ठीक है। उसके कंपैरिजन में आप 20 पे चले जाओ, 2019 पे चले जाओ, वो इससे बहुत बेहतर टाइम था, अच्छा, 19 भी ज़्यादा बेहतर साल था। इससे बहुत बेहतर था हर हिसाब से। ठीक है। और जो अब 2026 से क्या उम्मीद है आपको वाबस्ता है? अच्छी उम्मीदें हैं बस, लेकिन कुछ चेंज होगा तो यहाँ पे सिस्टम चेंज होगा, अच्छा अच्छा। चेंज तो चाहिए ना। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं? स्टूडेंट हूँ, तो पॉकेट मनी के अंदर गुजारा ठीक हो रहा था? कहाँ होता है यार, अब नहीं होता, अब नहीं होता गुजारा, पहले हो जाता था, महंगाई हो गई है। बहुत हो गई है हर हिसाब से। सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम अपना चेंज करें। उसके अंदर क्या तालीमी निज़ाम के अंदर क्या बेहतरी आनी चाहिए? फर्स्ट ईयर में हमें वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो 2007, 8, 2001 में 2 में जो चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में हमें वो हार्ड ड्राइव अभी तक समझाई जा रही है, दुनिया क्या है? पहुंच चुकी है। हमारा एजुकेशन ड्राइव 20 साल पहले, हाँ हाँ, अच्छा, आप सुनते हैं कि सिलेबस के अंदर जो तालीमी निसाब है उसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए, बेहतरी हो। शिद्दत के साथ हो। दुनिया एआई पे पहुंच गई, आप कहते हैं कि अभी तक आपको हार्ड। हाँ बस वही। तो आप कौन सी क्लास के तालिब? मैं सेकंड ईयर सेकंड ईयर के तालिब। एंड होने वाले अब। एक तो ये हो गया, फिर फीसों की सूरत हाल क्या है? वो हाई है, पंजाब कॉलेज तो वैसे अल्लाह खैर करे। अच्छा, महंगा है कॉलेज। तो आप क्या कहते हैं जी, कैसा रहा 2025 आपके हिसाब 2025 सही नहीं रह गया, मतलब उम्मीद है कि 2026 में कम बैक होगा हमारा, से? कम बैक होगा। कम बैक होगा 2025। हाँ। जी तो जी। मतलब 2025 में क्या हुआ? 2025 में बहुत कुछ हुआ, तलीमी आवाज़ हवाले से भी, मतलब सप्लियाँ आई, ये वो, मतलब सही नहीं गुजरा। अच्छा, जी जी। ठीक है। और 26 में उम्मीद है कि बेहतर होगा? 26 में उम्मीद है बेहतर होगा। सर क्या कहेंगे, 2025 कैसा साल गुजरा? सर देखें, जैसे 2025 से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो चीज़ अच्छी हुई है वो ये हुआ है कि एआई का दौर आया है, तो बहुत सारे जो हमारे पास स्किल्स थी वो हमें निखारने का मौका मिला है, लेकिन हमारे पास अभी भी वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो बाहर के मुल्क में हमें दे रहे हैं। जी, इंटरनेट हमारा स्टेबल नहीं है, जो इन्फ्लेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो इम्प्रूव होना चाहिए। बेहतरी की गुंजाइश है। जी, उसमें बेहतरी की जाए, हमें स्किल पे ज़्यादा वो रिलाई करना चाहिए, ना कि हमें रटा सिस्टम में जाना चाहिए, जो कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी हो। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले दौर में। जैसे ये चीज़ हमारे पास आ रही है, ये हमें इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि हमें इस चीज़ को छोड़ना चाहिए, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्फ्लेशन है, जो नो डाउट हमारे मुल्क ने तरक्की की है, बहुत सारे बजट हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमें इम्प्रूव करने वाली है, हमें स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हमारी उम्मीद है और हमें आगे अपॉर्चुनिटीज़ की मिलेंगी।
यही उम्मीद करते हैं अब। आप माशी तौर पर 2025 कैसा साल हुआ? माशी तौर पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा टफ टाइम रहा हमारे पास। जैसे हम स्टूडेंट हैं, हमारा तो फ्यूल भी नहीं पूरा हो रहा होता। पहले हमारे पास था, अच्छा फ्यूल आता था, हमारे पास एक अच्छी हैंडसम अमाउंट हमें घर वाले देते थे, हम खुद भी थोड़ा अर्न कर लेते थे। लेकिन अब ये है कि इन्फ्लेशन इतनी है कि हम वो चीज़ कवर अप नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा गैप है। तो अभी आपने ज़ाहिर है तालीम के कौन से साल के अंदर है आप? मैं फाइनल ग्रेजुएशन में हूँ। मैं फाइनल में, इसके बाद जॉब भी ढूंढने का मरन जॉब ढूंढने का की आपको क्या सूरत नजर आ रही है? जॉब की जो सूरत हाल है कि हमें नहीं लगता कि हमें जॉब मिलेगी। अगर हम अब CSS या किसी और उसमें जाएं तो फिर भी तो अपॉर्चुनिटीज़ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर एक साल भी हम उसमें रह जाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग इन करते हैं, जो हमारे लिए बहुत टफ टाइम होता है। लेकिन हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ये देनी चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। जैसे कि अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हमारे बहुत ज़्यादा टैक्स लग गया है। पहले हम बिज़नेस कर लेते थे, चाइना से इंपोर्ट कर लिया या किसी भी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर लिया तो हमारे पास एक हैंडसम अमाउंट है। लेकिन अब टैक्सेस बहुत है। अगर हम पाकिस्तान में अभी भी देखें, कोई भी ये चीज़ हो तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। अब हम कैश ऑन डिलीवरी भी करें, उसमें भी हमें टैक्स पड़ते हैं, टैक्सेस के अंदर बहुत। हाँ जी, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर ख़ास इस हवाले से काम करना चाहिए कि अगर वो ऑनलाइन काम करते हैं तो उनको वहाँ पर स्पेस दी जाए, उनके लिए मौके पैदा किए जाएं। बिल्कुल ऐसी ही बात है। बहुत शुक्रिया जी आपका। तो अल्लाह ताला आपको जो है आपकी तालीम भी मुकम्मल कराए और आपके लिए आगे आसानियाँ करे और 2026 हम सब के लिए जो है वो बेहतर साल हो, उम्मीद है जी। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि 2026 कैसा साल गुजरा। तो अब हम जो है मज़ीद भी बात करेंगे ख़ास तौर पर मुअज़्ज़िज़ीन शहर से, कारोबारी हजरात से, कि वो 2026 को कैसे देखते हैं। हमारे साथ रहिए जी। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि 2025 कैसा साल गुजरा, 2026 से क्या उम्मीदें वाबस्ता है। हमने अवामी राय भी ली, उसके साथ साथ सियासी व समाजी शख्सियात से भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त राना अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक MPA भी हैं और PCGA के साबका चेयरमैन भी हैं। उनसे भी बात करेंगे कि 2025 को कैसे देखा और 2026 जो है वो कैसा साल होने जा रहा है। तो राना साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। बताइएगा 2025 जो है बतौर साबिक चेयरमैन PCGA कॉटन ग्रोअर के लिए या कॉटन जिनर के लिए कैसा साल? बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मौका दिया और मिले और बातचीत का। पहले नंबर तो 2025 की बात करते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने एक हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी, जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमें एक फ़तह मिली और मिसाली, जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। इस हवाले से तो 2025 पाकिस्तान का एक तारीख साज साल है। बाकी आपने जो कॉटन की बात की है, देखिए कॉटन पे हमारे मुल्क में 2010 था या 11 तो 1,47,00,000 बेल हुई थी और आज वो सिर्फ 50 लाख पे आ गई है। और उसकी मेन वजह सिर्फ 3 है। नंबर 1, लोगों को सर्टिफाइड और सही बीज नहीं मिलते। दूसरा नंबर, खाद जो है ना वो 2 नंबर मिलती हैं। और तीसरा, दवाइयों की कंपनियां जितनी हैं, कोई 264 या 68 मुझे एक दिन में पढ़ रहा था कि लोगों को लाइसेंस दवाई की कंपनियों के दिए हुए। वो दवाइयाँ जो है ना सारी पेस्टिसाइड, वो 2 नंबर है और सिर्फ एक लूट खसोट का बाज़ार बना हुआ है। गवर्नमेंट को इस पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए और ये 264 नहीं, ये सिर्फ 4 होनी चाहिए। 4 बड़ी कंपनियां हों जो सर्टिफाइड और 1 नंबर दवा जो है ना पेस्टिसाइड वो ग्रोअर को पहुंचाएं। अगर आज भी हमारे ग्रोअर को खाद, बीज और दवा 1 नंबर मिल जाए तो जितना हम कॉटन काश्त करते हैं एरिया पे, इस पे 1.5 से 2 करोड़ बेल का होना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा अब 2026 के अंदर आप कॉटन ग्रोअर को क्या देखते हैं? हुकूमत ऐसे कौन से इकदाम करे जो कि कपास का जो काश्तकार है वो इससे जो है वो थोड़ा सा इस प्रेशर से बाहर निकले और हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो ज़रा फले फूले? मैंने आपको बताया है कि मेन यही चीज़ें और ये गवर्नमेंट को ही कंट्रोल करनी होती हैं। ये गवर्नमेंट ये करे, खाद, बीज, दवा। PCGA है वो, फिर वो अपने इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है? क्या हुकूमत तक अपने गुजारिशात पहुँचाने में नाकाम है? क्योंकि आम जो कॉटन जिनर है वो भी कहीं ना कहीं आप पर अदम एतमाद करता है। मैं आपसे मुराद PCGA। देखें, PCGA जो मुझे पता है, मैं PCGA का चेयरमैन भी रहा हूँ। उस वक्त जिस तरह पे PCGA एक्टिव होती थी और जिस तरह उनकी बात सुनी जाती थी
आज मैं समझता हूँ कि वो वैसी फ़ाल नहीं है, और ऐसे ऐसे क्राइसिस आए जिनमें 1.5 करोड़ बैल भी हुई और रेट भी 400 तक गए काटन के, 1000 रुपया मन काटन के हुई, रुई हुई, फुटी नहीं। उस वक़्त भी बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट ने भी और पीसीजे की पूरी एसोसिएशन ने भी बेहतरीन किरदार अदा किया और उससे ग्रोर को भी निकाला और जिनर भी निकला, और टेक्सटाइल मिलों ने भी बड़ी फली फूली उस वक़्त। आज अभी मुझे पता है 127 टेक्सटाइल मिलें, ये पिछले महीने की रिपोर्ट है, जो बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान की, और जिनमें 2 से 3 हज़ार एक टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं आदमी। तो आप देखें 5 लाख घरानों को हमने बेरोज़गार कर दिया। इसलिए इस पे तो बड़ा काम करने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता इस बात को कि ये हमारी गवर्नमेंट इस पे तवज्जो क्यों नहीं देती, जबकि हम एग्रीकल्चर बेस मुल्क हैं। हम अपनी एग्रीकल्चर को इसको बढ़ाएं। इधर से सिर्फ बाहर के इमदादों के चक्कर में है कि भाई IMF से पैसे मिल जाएं, वर्ल्ड बैंक से मिल जाएं, कर्ज़े ले लें, तेल उधार ले लें। ओ भाई, जब तक तुम्हारे अपने जो सोर्सेज हैं, इनकम सोर्सेज हैं, उन पे काम नहीं करोगे, उनको नहीं बढ़ाओगे, तो किस तरह मुल्क तरक्की कर सकेगा? कैसे गुर्बत को ख़त्म कर सकोगे? पर खुदा, मैं समझता हूँ वैसे तो ये बड़े सारे अफलातून बने हुए हैं, जितने भी लोग जो इस मुल्क की तकदीर लिख रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, वो इस पे क्यों नहीं तवज्जो देते कि भाई हमारा मुल्क एग्रीकल्चर बेस है, हम इसको एग्रीकल्चर को बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे राना अब्दुस्तार साहब, जो कि साबिक MP भी हैं और PCGA के साबका चेयरमैन भी हैं। बात कर रहे थे जो कॉटन ग्रोअर है और कॉटन जिनर की परेशानियों के हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि 2026 के अंदर जो है वो हुकूमत जो इस खित्ते के अंदर जहाँ कॉटन होती है इसकी बेहतरी के लिए भी और किसान की बेहतरी के लिए भी इक़दाम करेंगे। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ बिज़नेसमैन, सियासी रहनुमा मलिक आसिम डेढ़, और उनसे हम यही जानेंगे कि 2025 को उन्होंने कैसा देखा, 2026 से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, 2026 में कौन से ऐसे माशी इक़दाम उठाए जाएँ हुकूमत की जानिब से जो कि मुल्क को बेहतरी की जानिब लेके जाएगा, और 2026 से कैसे देखते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी, सियासी तौर पर ये साल कैसा होगा, समाजी तौर पर ये साल कैसा होगा, और कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो कि बतौर बिज़नेसमैन के तौर पर जो है हमारी इंडस्ट्री को तब्दीलियों की ज़रूरत है, हमारी मईशत को बेहतर करने के लिए फ़ौरी इक़दाम की ज़रूरत है। तो हमारे साथ आसिम डेढ़ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आसिम भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। 2025 कैसा साल गुजरा बतौर बिज़नेस के तौर पर, कैसा साल रहा? जो पिछला साल था उसमें पाक भारत जंग भी हुई, हालात कोई उसकी वजह से, और वैसे भी हालात कोई इतने बेहतर नहीं थे 2025 के अंदर, बेहतर नहीं थे। और मैं बल्कि उस जंग में हमने जो कामयाबी हासिल की, हमारी एयरफोर्स ने ख़ास तौर पे, वो काबिल सताइश है और उसने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। लेकिन उस जंग का रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारे हालात वो मुआशी तौर पे कुछ नीचे हुए, और मैं अब तवक्को करता हूँ ये जो 2026 है, और इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी, हालात बेहतर होंगे। तवक्कुआत पे हम वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, और मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। अच्छा सर, आसिम डेढ़ साहब ये बताइए कि आपने जैसा जंग की बात की, पाक भारत जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी, और उसके बाद दुनिया में के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान का जो नाम है उसके अंदर इजाफ़ा हुआ, और इससे कम से कम जो है एक ख़ित्ते के अंदर जो है वो एक ताकत का तवाज़ुन पैदा हुआ। तो सबसे पहले तो उस जंग के समरात भी तो मिले कि आपको अमरीकी सदर जो है वो आपको अच्छे अल्फाज में याद करता है, आपको जो है वो दुनिया जो है वो आपके मामलात को जो है वो बेहतर तरीके से देखती है। देखें 2025 की जो जंग थी, ताकत का तवाज़ुन कुछ बेहतर कुछ हमारे हक़ में हुआ, लेकिन ये एक हकीकत है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे बहुत बड़ा है, और वो मार्केट भी बहुत बड़ी है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है।
آپ اس سے تو ہمارا اس جنگ کے بعد ہم مقابلے کے میں آ گئے ہیں. ادروائز جو آپ ٹرمپ صاحب کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنے بازوؤں پہ وہ اپنا کنٹرول وہ آپ اپنے ہمت سے چلیں. امریکہ کے مفادات جو ہے نا, امریکہ اپنے مفادات کا غلام ہے. امریکہ اپنے مفادات کے مطابق آپ کو سلام بھی کرے گا اور آپ کو لیٹ ڈاؤن بھی کرے گا. 2025 جو ہے وہ پراپرٹی کے لحاظ سے کیسا؟ نہیں, 25 بہتر نہیں تھا پراپرٹی کے لحاظ سے. اب 2026 جو ہے نا, اس میں توقع کی جا رہی کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. ملتان کی اگر بات کی جائے تو ملتان ایونیو ہے جس طرح بن رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر منصوبے ملتان میں آ رہے ہیں جس کو گیم چینجر. انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2026 آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا, اور 25 میں ہم ڈاؤن تھے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آسم ڈیٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو شرح سود کے اندر کمی ہوئی کہ حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ 1 ڈیجٹ میں جو ہے وہ لے آئیں گے, مگر 1 ڈیجٹ کے قریب آ گیا وہ عنصر. تو شرح سود میں کمی سے کاروبار کے اندر کیا جو ہے وہ بہتری دیکھنے میں آئی اور کیا صورتحال؟ سر دیکھیں, شرح سود میں کمی سے لازمی لوگ جو ہے نا انویسٹمنٹ کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے, اب وہ بینکوں میں نہیں رکھیں گے, انویسٹمنٹ کی طرف آئیں گے, اور جب انویسٹمنٹ کی طرف آپ آتے ہیں تو حالات عوام کے بہتر ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ اور بھی شرح سود میں کمی کرتے ہیں تو حالات بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ. تو شرح سود کے اندر جو کمی سے ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کم ہونے سے بینکوں کے اندر کاروبار بزنس بڑھے گا, پراپرٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھے گی؟ اچھا ڈیٹ صاحب, ایک اور چیز ہے کہ زراعت جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ زراعت جب جو ہے وہ زراعت بہتر ہوتی ہے, کسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ پہیہ گھومتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ 2025 کے اندر اس پہیے کو آپ نے بطور بزنس مین کیسے دیکھا؟ سر 2025 میں معذرت کے ساتھ زراعت, میں خود ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, کوئی اتنے بہتر حالات نہیں تھے. گندم کا ریٹ نہیں ملا, کپاس نہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے جو زمینوں کے مستاجری تھے وہ تقریباً آدھی رہ گئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ریٹ نہیں ہوں گے تو جو مستاجر ہوگا وہ کیسے, اور جو ذمہ دار یا کاشتکار ہوگا وہ کیسے کمائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار کے لیے ابھی بہتر نہیں تھا, اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2026 بہتر ہوگا. امید پہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ. یہ اب 2026 کا آغاز ہوا ہے, پہلے روز جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے, اور ایک اچھی کمی واقع ہوئی ہے. تو یہ اس کو آپ کس سینس میں دیکھتے ہیں, کتنا پازیٹیو؟ نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اس کو اور کم کرنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. عوام کو آپ سہولت دیں گے تو وہ ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا. اس وقت اس سے بہتر اثر ہوگا پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے, لیکن یہ ہے کہ اور بھی کم ہونا چاہیے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے تو ہمیں بھی کم کرنی چاہیے. آپ جس طرح آپ نے کہا کہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے آپ, تو 2026 کو اگر بات کریں تو ایگریکلچر کے اندر کون سی ایسی آپ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں حکومت سے کہ وہ ایسے اقدامات کرے جس سے زراعت جو ہے وہ ملک کے اندر مضبوط ہو؟ سر دیکھیں, ذمہ دار کا ہوتا تو ہے کاشتکار کا. آپ اس کے کھاد کی قیمت آپ نے بہت اوپر کر دی ہے, ان پٹس میں. ہاں, 14,000 سے اوپر ہے سر. اور جو آپ کا گندم کا ریٹ ہے, آپ 14,000 آپ ڈی اے پی بیچ رہے ہیں, اور گندم آپ لے رہے ہیں تقریباً 2,500 روپے. تو کیسے وہ گزارا؟ کسان نے تو 2,200 میں بیچی ہے. تو سر وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب 2,000 یا 2,500 تو کیسے وہ سروائیو کرے گا ذمہ دار؟ تو لوگ اب گندم سے اس دفعہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. مگر جو محکمہ زراعت ہے اس نے دعوے کیے ہیں جی اس پر ریکارڈ جو ہے وہ کاشت ہوئی ہے. سر محکمہ زراعت میں کیا عرض کروں, ان کے دعوے, اب وقت اللہ کرے اپریل میں کوئی ریٹ صحیح لگے تو ذمہ دار اگلے سال. حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر پنجاب حکومت نے 3,500 روپے گندم کا ریٹ. سر پچھلے دفعہ بھی تو زیادہ تھا, لیکن ریٹ نہیں دیا سر. اینڈ ٹائم پہ انہوں نے ریٹ کم کر دیا تھا. انہوں نے ریٹ کم کر, آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اجازت دیں اور خود بھی پرچیز, گورنمنٹ خود پرچیز کرے. گورنمنٹ جو ریٹ نکالے گی اس ریٹ پہ آپ کا جو ہے نا پھر ذمہ دار کو فائدہ ہوگا, کسان کو فائدہ ہوگا. مریم نواز شریف نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ پنجاب کو ڈیجیٹل پنجاب بنائیں گی. ڈیجیٹل پنجاب اس صورت میں بنائیں گی
کہ اب جو ہے وہ ماڈرن پنجاب بنائیں گی اس کو وہ اس طریقے سے کہ اب افسران کی جو ہے وہ نگرانی ہوگی کہ کون سا افسر کام کر رہا ہے کون سا افسر کام نہیں کر رہا ہے، کرپشن کو جو ہے وہ روکا جائے گا. تو اگر آپ کیا دیکھتے ہیں بطور بزنس کمیونٹی، بطور بزنس مین کے طور پر افسران کا جو رویہ رہا وہ 2025 میں کیسا رہا، اور 2026 میں ماڈرن پنجاب یا ڈیجیٹل پنجاب بننے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ سر میری بات سنیں، یہ جب بنے گا تو پتہ چلے گا. اعلان کر دیا انہوں نے. اللہ کرے ہو جائے. اس وقت جو پوزیشن یہ ہے، اس وقت پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے سر کہ میں نے نوٹ میں خواب میرا موڈ بنے کہ وہ جو ہے نا آپ پیسوں کے بغیر کسی کے کام نہیں ہو رہے. یہ ایک حقیقت ہے، وہ چاہے وہ افسران کہیں بھی ہیں. میری بات کسی کو بری لگے اچھی لگے، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. 2025 کے اندر مطلب کرپشن کا بازار نہیں سر، وہ ہاں بالکل کرپشن کا بازار بالکل گرم تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ مہربانی فرمائے، کرم نوازی فرمائے اور یہ حالات بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب بطور ایک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے اب وہ 2026 میں کیسی ہوگی؟ کیا مہنگائی کے اندر کمی واقع ہوگی جس طرح پیٹرولیم مصنوعات میں کمی ہوئی ہے؟ کیا اجناس کی قیمتوں میں کمی ہوگی؟ جو عام آدمی کی جو ضروریات ہیں وہ اس پر وہ آسانی سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، اس پہ ہم توقع کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے اور پاکستان کے عوام کے لیے انہیں سہولیات ملیں اور پاکستان ترقی کرے. پاکستان ترقی کرے جی 2026 کے اندر یہی دعا ہے. اور ناظرین جائیں گے بریک پر، اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ 2026 کو جو ہے وہ کس طرح دیکھا جا رہا ہے، 2026 سے کیا امیدیں وابستہ ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین تحریک صوبہ ملتان راؤ عبدالقیوم شاہین. ان سے بات کریں گے 2025 کیسا سال رہا، تحریک صوبہ ملتان کی کیا سرگرمیاں رہیں، کیا حکومت سے امیدیں وابستہ تھی، وہ کتنی فروٹفل ثابت ہوئی، اور 2026 کیسا سال ہوگا معاشی طور پر جنوبی پنجاب کے لیے، ملتان کے لیے، عام آدمی کے لیے کیسا سال دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر صوبہ تحریک کو 2026 کے اندر کس طریقے سے دیکھتے ہیں. تو راؤ صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ. 2025 کیسا سال گزرا، کیسا سال آپ نے پایا، کیا امیدیں تھیں اور کتنی امیدیں پوری ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا روحی کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ہمارے پنجاب میں جو اس معیشت کا حال ہے 24 سے قدرے بہتر رہا، کاروبار بھی ٹھیک رہے، اور جو ہماری تنظیم ہے اس کے مطابق بھی ہم نے اپنی کوشش کی، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسا جواب نہیں آیا کہ صبح ہم بنا رہے ہیں. جو ہمارا موقف تھا کہ انتظامی بنیادوں پر صبح بہت ضروری ہے، تو اس لیے اب اوپر سے بھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ 2026 جو ہے وہ انتظامی بنیادوں پر صبح ضرور بنے گا، اور صبح ملتان بنے گا انشاءاللہ. جس طرح ہماری ڈویژنیں ہیں، ہماری 3 ڈویژنیں ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے شاید اور صوبے بھی بن جائیں اس کے ساتھ ساتھ. 2025 معاشی طور پر کیسا سال رہا؟ عام آدمی کے لیے سال کیسا تھا، یا جنوب کے لوگوں کے لیے سال کیسا تھا، کسانوں کے لیے کیا سوچا؟ دیکھو جی، کسانوں کے لیے تو بہت برا تھا 2025. حکومت دعوے کرتی ہے کہ 9000 ٹریکٹر دے دیے، کسان کارڈ دے دیے، کسان کو خوشحال کر دیے، تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ان کی بات ٹھیک ہے، انہوں نے ٹریکٹر بھی دے دیے، کسان کارڈ بھی دے دیے، لیکن جب کسان کو اس کا ریٹ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ملے گا، اس کی فصل کا ریٹ، تو کیسے کیا کمائیں گے بیچارے؟ جو انہوں نے پیسے دیے وہ پیسے ہم نے رکھ لیے، کام استعمال میں لے لیے، لیکن وہ ریٹ تو نہ ہوگا نا. جب ریٹ نہیں ہوگا تو اس کی آمدنی نہیں ہوگی. تو کسان تو بیچارہ پس رہا ہے. کسان کی تو آپ بات نہ کریں، جتنا بیچارہ کسان پسا ہے اتنا کسی بھی شعبے میں سے ایسا نہیں ہوا. اس کی تذلیل ہوئی ہے، اس کی اب بہت زیادہ ضرورت ہے. نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو کسان کی تو آپ باتیں نہ کرنا، وہ تو بیچارہ مظلوم ہے. اس کو تو جتنا بھی آپ کر سکیں اس نئے سال میں شاید مریم کچھ کرے، جس طرح کہ مریم اچھے اچھے سٹیپ اٹھا رہی ہے. لیکن وہ جو عوام ہے، کسان ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ خوشحال نہیں ہے. اور نہ ہی ابھی تک کسان خوشحال نہیں ہوتا، کیونکہ زراعت ایک ایسا شعبہ ہے، کسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو مارکیٹ کے اندر پیسہ آتا ہے، ریل پیل ہوتی ہے، وہ آپ نے مطلب دیکھتے ہیں کہ وہ سرکل پورا جو ہے وہ خراب ہو گیا. ہماری جو معیشت ہے، وہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ کسان ہی ہے. وہ کسان کو تو انہوں نے بالکل ہی فارغ کر دیا. ان کو یہ چاہیے کم از کم ایسے ریلیف دیے جائیں جو کہ
ایسے ریلیف دیے جائیں جو کسان کے لیے بہتری ہوں. مثلاً جس طرح ٹریکٹر وہ دے رہے ہیں اس کی تعداد کو بڑھایا جائے, اور جیسے کسان کارڈ ہے اس کی بھی لمٹ کو بڑھایا جائے. اب وہ 50,000 لاکھ میں کچھ بھی نہیں آتا, کم از کم اس کو 20-25 لاکھ کیا جائے, اور اس کو نا 5-10 سال کے لیے ایسا کیا جائے کہ واپس نہ لیے جائیں, اور کوئی ٹریکٹر کی جو ہماری مشینری ہیں وہ دی جائیں, مفت دی جائیں. اس کے علاوہ جو پانی کا انتظام ہے, ٹریکٹر ہیں, سولر ہیں, وہ فری کیے جائیں, پھر کچھ جان میں جان آئے گی. اور اس کا جو ریٹ ہے وہ کسان کے مشورے سے کیا جائے. جس طرح اگر تاجر کا کوئی ریٹ طے کرتے ہیں, کوئی صنعت کار کا کرتے ہیں, تو صنعت کار کو شامل کر کے پھر بناتے ہیں. کسان ایک دنیا میں ایک واحد ایسا شخص ہے ہمارے پاکستان میں جس کا مشورہ کیا جاتا ہی نہیں, جو اس کی پالیسی نہیں بنائی جاتی, حالانکہ وہ ریڑھ کی ہڈی کی مان ہے. جو اس کی لاگت لگتی ہے اس کی لاگت کو کوئی نہیں پوچھتا. ایون کہ ان کے اپنے مارکیٹ ریٹ ہیں لیکن کسان کے لیے کوئی ریٹ ہے ہی نہیں. حکومت خود طے کرتی ہے. اس کا خرچہ اگر 1 من پہ 5,000 روپے آتا ہے تو 2,500 ریٹ لگا دیتے ہیں. تو بیچارہ کسان اپنی زمینیں بیچے گا اور کچھ نہیں کرتا. آپ نے کوئی دیکھا ہے بیچارہ کسی کسان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں خوشحال ہوا ہو؟ نہیں. وہ بیچارہ اپنی گاڑیاں بیچ کے اپنی زمین کی طرف آ رہا ہے, زمینوں کو بیچ کے وہ آگے جا رہا ہے. اس لیے کسان کا تو بہت برا حال ہے. اور مریم اس طرف ابھی تک مجھے نظر آیا کہ اس نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جو قابل ستائش اور قابل تعریف ہو. 2026 میں کیا صورتحال دیکھتے ہیں راؤ صاحب؟ 2026 کیونکہ الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نامید نہیں ہونے چاہیے. تو لگتا ہے کہ شاید کوئی اچھے سٹیپ اٹھائے صوبائی حکومت یا مرکز کی حکومت تو کچھ ہو سکتا ہے. کرنے پہ تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں. جب یہ اس قسم کے کام 5 پوائنٹس ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے 5 نکات ہونے چاہیے جس پہ حکومت کو فی الفور جو ہے کام کرنا ہے کسان کے لیے اوورآل اور کے لیے؟ ہاں بالکل ہیں, کافی سارے ہیں. اس میں یہ ہے ایک تو نہیں, بے روزگاری ختم کی جائے. جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں بے روزگار ہیں, جس طرح یہ ریلیف دے رہی ہے, یہ چندہ سسٹم ختم کرے, ان تمام لوگوں کو کاروبار کرائے, کام کرائیں, کو روزگار دیں, کو 20 لاکھ دیں, کو اس سے کام لیں. اس کام کی بھی چیک اینڈ بیلنس ہو. یہ نہ وہ کام تو کرتی ہے کہ یہ اپنا پولٹری فارم کھول لیں, جب وہ 25 لاکھ آ جاتا ہے اتنا پولٹری فارم ہوتا ہے نہ کام ہوتا ہے, پیسے کھا جاتے ہیں. یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اسی طرح ہر محکمے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر فیلڈ میں, کنسٹرکشن میں, اور جس طرح ہماری ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے اس میں, جس طرح کہ پچھلی حکومتوں میں انہوں نے دیا تو یہ کہاں چلی گئی تھی ریئل اسٹیٹ, اب کہاں آ گئی ہے. اور جو ٹیکس ختم کیے جائیں, ٹیکس بہت زیادہ ہیں, ٹیکسز کے اندر کمی بہت زیادہ کمی ہونی چاہیے. بلکہ کچھ دنوں کے لیے ٹیکس فری قرار دیا جائے, آپ کو ٹیکس فری زون قرار دیا جائے, پھر لوگ پیسہ لے کے آئیں گے. اب لوگ پیسہ لے کے بیٹھے ہیں, اس کو استعمال نہیں کر رہے, خوف زدہ ہیں بھی کیا ہوگا ہمارے ساتھ. اب چونکہ بینک میں جائیں تو پیسے پوچھتے ہیں, ہاں جی پیسے کہاں سے آئے. یہ 5-10 سال کے اندر ریلیف دینا پڑے گا. جن لوگوں کے پاس وائٹ منی جو کرنا چاہتے ہیں اپنے نا, ان لوگوں کو موقع دیں تاکہ کم از کم پاکستان تو پیسے عرصے بعد وائٹ منی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, مگر اس کا کوئی فائدہ خاص ہوتا ہے. لیکن ہوتا ہے فائدہ, ملک میں پیسہ تو آتا ہے نا. باقی پنجاب گورنمنٹ نے بڑے بڑے سٹیپ اٹھائے ہیں, جس طرح آپ ہر بندے کو ہیلمٹ پہنا دیا. جب یہ کام یہ کر سکتے ہیں تو باقی کام بھی کر سکتے ہیں. تو ان کو ریلیف تو دینا پہلے. اب ہیلمٹ کا تو انہوں نے کر دیا, سختی کر دی, سب کچھ کر دیا, تو یہ بھی انہیں کر دینا چاہیے. اچھا راؤ صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے بھی پراپرٹی کی بات کی, ہم نے دیکھا کہ 2025 کے اندر پراپرٹی جو ہے ملتان کی خاص طور پر وہ بڑی نیچے چلی گئی. بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ ان کے ریٹس گر گئے. اب جو ہے حکومت نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ملتان ایونیو بن رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر روڈز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. اس سے کیا کوئی فائدہ ہوگا 2026 کے اندر؟ ملتان کی معیشت, ساؤتھ کی معیشت کو بہتری ملے گی؟ ملتان ایونیو جیسے یہاں ملتان میں 3-4 پروگرام اور بھی کرنے چاہیے. اس طرح کرنے سے آپ دیکھیں نا, اب اس میں ایک اس کا فائدہ بھی ہوا ہے, نقصان بھی ہوا ہے. اب جو یہاں زمین تھے نا, فرض کرا 2 کروڑ روپے مرلہ, اب اس کام کے شروع ہوتے ہی وہ ڈبل ہو گیا ہے. اب کو مرلہ 4 کروڑ میں ملے گا. یہ تھوڑا سا لاس ہے, لیکن لوگوں کی توجہ اس طرف بڑھ گئی ہے. اب لوگ اس طرف آ رہے ہیں, اور لوگوں نے یہاں رقبے شقبے خریدنا شروع کر دیے ہیں. اب بیچنے والے کم ہیں, لینے والے زیادہ ہیں, خریدار زیادہ ہیں. اب ایونیو پہ بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں, لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بڑا اچھا انیشیٹو ہے یہ, تو گورنمنٹ نے اچھا کام کیا, کرنا چاہیے. تو اسی طرح کے اور بھی ہمارے جو علاقے ہیں گلگشت کی طرف آگے بھی جائیں, 4-5 جگہ ایسا کرنا چاہیے ملتان میں. ایک ہی روڈ کافی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایسے کاروبار جو ہیں وہ بہتر انداز میں ہونے چاہیے. 2026 کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے 2025 کے اندر ملتان کے جو مسائل تھے, خاص طور پر سیوریج کا مسائل ہے, واسا کا مسائل ہے, اس کے علاوہ دیگر مسائل ہیں, صاف پانی کا مسئلہ ہے, روڈ انفراسٹرکچر بہتری کی ضرورت ہے, بجلی کی جو ہے اس کے اندر نظام کے اندر بہتری کی ضرورت. یہ آواز ہمیں اسمبلی کے اندر بھی سنائی دی گئی, یہاں کے مختلف MPAs کی جانب سے اسمبلی کے اندر بھی آواز دی گئی. سیاسی طور پر مسائل کا قابو پانے کے لیے کوئی اقدامات ہوں گے, سیاستدان اپنا کردار ادا کریں گے؟ دیکھو جی, ملتان پنجاب کا تو نہیں کہتا, لیکن ملتان کی حد تک میں کہتا ہوں کہ یہاں سیاسی لوگوں کا کوئی رول نہیں ہے.
यहाँ मतलब सियासी रोल कोई नहीं है, सिवाय एक ही बंदे का रोल है और वो चीफ मिनिस्टर का रोल है। उसने इसमें कोई शक नहीं, पार्टी से हट के उसने यहाँ मुल्तान में काम किए हैं और हो रहे हैं। आप जिस तरफ भी जाएंगे, आप वैली रोड पे जाएं, आपको काम होता नज़र आएगा। आप बहौतपुर की तरफ जाएं, आप मुजफ्फरपुर की तरफ जाएं, यानी जिस रोड पे जाएंगे काम हो रहे हैं। काम के लिहाज से तो मरियम ने काम अब मुल्तान में कर रही है, वो सियासी तौर पे नहीं हो रहा। वो आप देख ही रहे हैं कि जिनके इफ्ताह हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं, कोई सियासी बंदा किसी का नाम शाम भी तक नहीं है। तो ये अच्छा काम है, ये कर रहे हैं और मज़ीद भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मुल्तान जो है वो हब है और ये तकरीबन इसको सूबा ही कह लें आप। जब यहाँ काम होगा तो और मज़ीद तरक्की होगी। अब हमारा डीजी खान से लेके राजनपुर से लेके यहाँ लोग रहते हैं, तो वो लोग सारे के सारे का उनका सबका माटो यही है कि हम मुल्तान में आएँ। अब मुल्तान एक बड़ा शहर शुमार होता है। अच्छा राव साहब, 2026 के आगाज़ के अंदर एक अच्छी खुशखबरी ये थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी वाक़ और एक अच्छी कमी वाक़ हुई है। आपको लगता है 2026 के अंदर आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी, वो आटा दाल चीनी के उस प्रेशर से बाहर निकल सकेगा, उसकी माशी सूरत हाल बेहतर होगी या उसकी आमदनी के अंदर जो है इजाफा होगा? देखो जी, जब काम होंगे तो मज़दूर की जब चलेगा तो सबका पिया चलेगा। अगर जिस तरह मरियम वादे कर रही है, इरादे की उसने किए हैं, अगर वैसा करती है तो कोई वजह नहीं है कि ऐसा काम ना हो। ये बहुत अच्छा काम हो सकता है, सिर्फ एक पॉलिसी देने की ज़रूरत है। वो आज पॉलिसी दे कि मुल्तान पंजाब उठ जाएगा पूरा का पूरा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे राव अब्दुल कयूम शाहीन साहब, जो कि तहरीक सुबह मुल्तान के चेयरमैन थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हमने बात की कि 2025 कैसा साल रहा और जो इक़दाम 2025 में नहीं हो सके 2026 में वो किए जाएँ आवाम की बेहतरी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए, कारोबारी तबके की बेहतरी के लिए। तो यकीनी तौर पर तमाम शहरी हों या सियासी व समाजी शख्सियात हो, बिज़नेसमैन कम्युनिटी हो, उन सब की जानिब से 2026 से उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं कि माशी तौर पर बेहतर साल होगा और आम आदमी की मुश्किलात जो है इस साल कम होंगी। उम्मीद करते हैं कि 2026 जो है वो पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, मुल्तान के लिए, हम सब के लिए जो है वो बेहतर साल हो। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।